आज की मेरी कहानी सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे उदासियों में से चांद खिल उठा हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आज अपनी 94वीं कहानी सुनते हैं, बेरंग जूही। जब बेटी जन्म लेती है तो माँ को अपनी नन्ही परी जूही की कली सी लगती है। तभी तो उसके दिल से आवाज़ निकलती है, जूही की कली मेरी लाडली, नाजों से पली मेरी लाडली, ओ आस किरण तो जुग जुग जिए, नन्ही सी परी मेरी लाडली। जूही नरम मुलायम ताज़ा सफ़ेद फूल होता है जिसकी सुगंध दूर दूर तक जाती है। सौभाग्य से रचना के घर की पहली संतान ऐसी ही रुई के फाहे के मानिंद सफ़ेद सी गुड़िया हुई। घर को महकाने वाली का नाम जूही रखा। जूही के प्यार और भोलेपन ने तो लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू कर दी। जो सास ससुर रचना के पास फटकते भी नहीं थे, वह जूही के होते ही आसपास मंडराने लगे। जो जेठ जेठानी के बोल ही कड़वे थे, वो कब चाशनी बन गए मालूम ही नहीं पड़ा। बस जूही तो ऐसी लाडली बनी कि कहते न बने। पापा रजत को तो सिगरेट की लत ले डूब रही थी, पर 3 साल की जूही ने जो मुंह से जलती सिगरेट खींची तो रजत ने दोबारा मुंह में नहीं डाली। मतलब जूही 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 बस, और कोई नाम नहीं। घर का माहौल बहुत प्यारा महकने लगा। जूही के प्यार और लाड़ में सब पागल हो गए थे। मुंह से आवाज़ निकली नहीं कि वस्तु सामने। इसी वजह से वो कुछ इतराने भी लगी थी, पर इतराना अभी काबू में ही था। कुछ साल और बीते। आज जूही का पराया होना भी अन्य लड़कियों की तरह वाजिब था। बाबुल का घर छोड़ पिया की बस्ती आ गई। यहाँ भी घर उसके प्यार से महकने लगा, पर जूही को नज़र लग गई। जूही बेरंग हो गई। सारे रंग उसकी ज़िंदगी से चले गए, बस उसका अपना सफ़ेद रंग रह गया। सारे घर में हाहाकार मच गया। जिसने भी सुना स्तब्ध रह गया। जूही विधवा भी हो सकती है, जैसे किसी को यकीन ही नहीं था, पर ऐसा हुआ। जिंदगी जूही की सारे रंग उसके चले गए। बदले वक्त के साथ वो अपने इसी सफ़ेद रंग से प्यार करने लगी, और ओढ़ ली चादर उसने इसी रंग की। अब वो महकती भी नहीं थी। नतीजा सारा घर उदासियों से भर गया। माँ बाप सास ससुर सब ने बहुत जोर लगाया कि उसकी ज़िंदगी आबाद हो जाए, पर उसने तो जैसे यादों की चादर में खुद को लपेट लिया। होली नज़दीक थी। बच्चे गुब्बारों में रंग भर भर के अपनी बालकनी से फेंकते फिर छुप जाते, पर एक ऐसा ही लाल रंग का भरा गुब्बारा जूही की सफ़ेद चादर को रंग गया। बच्चे तो भाग गए, पर बालकनी में बच्चों को डांटते हुए एक नौजवान जरूर दिखा। जब तक वो अपना दुपट्टा झाड़ती वो नीचे आ चुका था माफ़ी मांगने। माफ़ी तो क्या याद रहती, अब पलक देखता ही रह गया। निगाहें 4 तो नहीं हुई, पर अजनबी 2 आँखों ने सुराग पता निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पता जब चला तो हृदय विदीर्ण हो गया। जूही के सारे रंग वापस देने की तो जैसे कसम खा ली। सबसे मिलकर आस जगाता रहा। कहते हैं ना, कभी कोशिश बेकार नहीं जाती, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जूही एक बार फिर रंगीन हुई, कभी बेरंग ना होने के लिए। मित्रों, मेरी ये नई कहानी बेरंग जूही आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ निरंतर वीरवार को मेरे चैनल कहानी सुपर जंक्शन पर प्रकाशित होती रहती हैं, प्रसारित होती रहती हैं। आप इनको ज़रूर देखते रहिए। इनको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी प्रेरणादायक और अपने दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए कहानी सुपर जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार एक नई कहानी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।